हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण। आज स्टार्ट करेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक ना। आज हम एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्रण यानी कि मिश्रण बोले तो हमेशा जो मिला हुआ रहेगा, ठीक है, वो मिश्रण कहलाएगा। जो मिलावट है, ठीक है ना, जैसे दूध हो, पानी हो, चावल हो, दाल हो, यानी कि कम से कम दो चीज़ का मिलावट रहेगा, ठीक है, उसको हम मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मिश्रण हमेशा इसमें दो चीज़ दिया हुआ रहेगा और तीसरा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन में है कि 27 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम का चावल 32 रुपये 40 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल को के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। दो को दिया हुआ 30 के बारे में पूछा गया हमसे, तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता है दिया हुआ, ठीक ना। और कभी भी आइए इसको थोड़ा बेसिक बातें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ जो सी होगा ये दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ ये दोनों में कॉमन होगा। तो ए जो है ऐसा अच्छा रहेगा, नीचे से दिखेगा क्लीन। मान लिया जाए कि एक है ये 16 रुपये और एक मान लिया जाए यहाँ 8 रुपया है और एक मान लिया जाए यहाँ 6 रुपया है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कि कुछ 8 रुपया का नोट है और कुछ 10 रुपया का नोट है। अब दोनों को मिलाने से किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमको टोटल 6 रुपया के नोट के एवरेज में आ जाना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो इससे घटा के यहाँ लिखेंगे और इससे घटा कर यहाँ लिखेंगे। जैसे 10 में से अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा एक से बड़ा एक से छोटा होगा, तो यानी कि दोनों से ये छोटा है, तो एलिगेशन रूल लागू नहीं होगा, ठीक ना। इसके लिए आप 8 को यहाँ रख दीजिए और 6 को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ये हो गया एक से बड़ा, ये एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, ठीक ना, हमेशा एक से बड़ा एक से छोटा। अब एलिगेशन आप लगा सकते हैं। जैसे 16 में से 8 गया तो 8 आया और 8 में से 6 गया 2 आया। अब काट देंगे तो 1:4 के हिसाब से आया, यानी कि 16 रुपया का यदि एक नोट रहेगा और मान लिया जाए 16 रुपया का नोट मान लीजिए, सब्जी मान लीजिए, दाल, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 16 रुपया का नोट नहीं होता, मालूम है, लेकिन हम मान सकते हैं। जैसे या मानिए चलिए चावल है, 16 रुपये का चावल 1 kg है और 6 रुपया जो चावल है वह 4 kg लीजिएगा, तो दोनों के जोड़ के आपको 8 रुपया kg एवरेज आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो एवरेज जो आता है, ये एवरेज जो आता है एक क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। ये CP होता है 100%, ये 100% क्रय मूल्य होता है। इस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लाभ भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यदि लाभ भी हो रहा है तो आपको ना या मिस्टेक हो रहा है और लॉस भी हो रहा है तो मिस्टेक हो रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये हमेशा 100% का मान होगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन आगे करेंगे ना, ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए,
जैसे इसी में पूछा जाएगा कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। इसमें ये मान लिया कि वाटर और मिल्क का मिश्रण है, मिल्क और वाटर है, और इसमें 10% वाटर है, ठीक है ना। तो पूछा गया कि कितना इसमें पानी और मिला जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि हमारा 20% वाटर हो जाए, ठीक है, 20% वाटर हो जाए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन के एकदम आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं कि टोटल 40 है, 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 40 ले लिए हैं, ये दोनों का अंतर ले लेते हैं, ठीक है। पहला वैल्यू और लास्ट दोनों जब इसका परसेंटेज दिया हुआ है, इसका अंतर लेते हैं, ठीक है ना। तो 20 और 10 का अंतर 10। अब बाटा में करते हैं, यदि बाद का वैल्यू ज़्यादा तो 100 माइनस ज़्यादा करते हैं, यदि बाद का वैल्यू कम तो 100 माइनस कम। तो 10 से ज़्यादा है तो इसको हम 100 माइनस 80 करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे, ठीक है, तो 80 आ जाएगा। तो 40 दूना 80, 5 दूना 10, यानी कि 5 लीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन के आप ना 5 सेकेंड में बना सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बात करते हैं क्वेश्चन क्या, हर एक प्रकार का जितना जो 6-7 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सही प्रकार का हम क्वेश्चन करेंगे। कृपया शुरू से अंत तक बने हुए रहिए, आपको कुछ नए अंदाज में सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन का ये कि यदि 27 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, 27 रुपया 80 पैसा, सॉरी 27 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम का चावल और 32 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो आइए, यानी कि एक चावल है 27 रुपया 80 पैसा और एक चावल है 32 रुपया 40 पैसा। बोला जाए दोनों के इतना के रेशियो में मिला दिया जाए कि हमारा 30 रुपया टोटल केजी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस इसका एक क्रॉस लाइन इधर से लीजिए, एक इधर लीजिए, एक ऐसा कीजिए, बस अपना हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो 27 रुपया 80 पैसा से बड़ा है और 32 रुपया 40 पैसा से छोटा है, यानी कि हमारा एलिगेशन का रूल यहाँ फॉलो होगा, ठीक है। तो आइए हम घटा दीजिए इसको, 32 रुपया 40 पैसा में से 30 रुपया गया तो बच गया हमारा 2 रुपया 40 पैसा, और 30 रुपया में से 27 रुपया 80 पैसा गया तो हमारा बच गया 2 रुपया 20 पैसा। क्लियर है। सुनना है तो दोनों दशमलव पहले हटा दीजिए, दोनों में दशमलव था बराबर हो गया, तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 12 दूना 24 और 11 दूना 22, यानी कि अब फाइनल आपको आ गया 12:11। यदि जो 27 रुपया 80 पैसा वाला जो चावल है वो 12 के रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 12 केजी है, तो 32 रुपया 40 पैसा का चावल है वो 11 किलो होना चाहिए। तो आप दोनों के मिला दीजिएगा तो आपका 30 रुपया का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आइए आगे देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
₹25 प्रति किलोग्राम तथा ₹30 प्रति किलोग्राम वाली दो प्रकार के चाय को ₹28 प्रति किलोग्राम के मिश्रित चाय बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, आइए, बहुत प्यारा है। एक दिया गया है ₹25 kg, दूसरा दिया गया है ₹30 पर kg। अब पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि हमको ₹28 प्रति किलोग्राम बन जाना चाहिए। ठीक है ना, वो बनाना है ₹28 प्रति kg बनाना है। ठीक है, आइए, इसका घटा के इधर लिख दीजिए, इसका घटा के इधर लिख दीजिए, बस। तो 28 में से 25 गया तो 3 बच गया, 30 में से 28 गया, 2 बच गया। एक केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। जो बीच का होगा, जो कॉमन होगा, वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। यानी कि हमेशा रखिएगा, अपना बात रखना है। ठीक है, अपना बात रखेंगे बीच में हम। ठीक ना, जो मिडिल में आएगा हम अपना बात रखेंगे, यानी कि मन का बात हुआ जो भी मान लीजिए कि हमेशा मिडिल वाला जो अपना मन का बात आएगा वही रखेंगे। तो 30 में से 28 गया 2, 25 में 28 में से 25 गया 3, तो ये आपका आंसर आ गया 2:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। तो टाइप 1 आपका कंप्लीट हुआ, अब टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए, तो आइए, प्यारा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाता है। ठीक ना, तो आइए इसको प्यार से पढ़ेंगे कि ₹35 प्रति किलोग्राम और ₹42 प्रति किलोग्राम मिश्रण की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य ₹45 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, आइए, एक दिया गया है 35 और एक दिया गया है 42 और एक दिया गया है 45। क्लियर है? तो ये 1 से बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा है। पहला रूल ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया था जो कॉमन बिंदु रहेगा, जो अपना बात रखेंगे, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो 45 से भी बड़ा, 42 से भी बड़ा है और 45 से भी बड़ा है, यानी कि दोनों से बड़ा है। तो यह पहला रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए देखते हैं कि गड़बड़ है तो कहाँ है। तो हमसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ₹35 और ₹42 प्रति किलोग्राम जो मिश्रण है उसको मिलाकर बेचने पर यदि ₹45 आप बेचते हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है। तो यदि ₹45 प्रति किलोग्राम बेचिएगा तो आपको 25% लाभ होगा। तो हमेशा हमको जो मिडिल में रखना है 100%। ठीक है, हमको यहाँ 100% CP रखना है। ठीक है ना, क्रय मूल्य, यानी कि न हमारा यहाँ पर लाभ होना चाहिए और न ही हानि होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो 45 है वो 125% के बराबर है। ठीक ना, यानी कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि हमने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, इसलिए एक बार हम इसे बेसिक से कर लेते हैं। यानी कि 100 ये 25% का मान है। ठीक है, ये 25% लाभ है, यानी कि 125% है। तो 125% बराबर 45 है। तो हमसे पूछा गया कि 100% मान निकालना होगा। ठीक है, हमसे यहाँ पर 100% मान निकालना है। ठीक ना, यदि 100% करते हैं तो 125% करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज दोनों कट जाएगा, है ना, ये भी परसेंटेज, ये परसेंटेज कट गया। तो सीधा यानी कि करना है 45 गुना 100
अब बटा 125, अब काट दीजिए। तो 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 9 पचे 45, कि 9 गुने 4, तो अपना आ गया ये 36 आ गया। यानी कि ये जो 36 जो आ गया ये 100% का मान है, ठीक है। 100% बराबर हमारा 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100% रखेंगे, ठीक ना। 100% निकल के आ गया 36। ए ओरिजिनल, यानी कि सीपी बोल सकते हैं, एसपी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिएगा, इस पर नहीं लाभ होगा और नहीं हानि होगा, ठीक है। अब घटा के देखिए, तो 42 में से 36 गया तो आ गया 6, और 36 में से 35 गया आ गया 1। क्लियर है ना। यानी कि 36 जो है कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो अपना 6:1 में मिलाना होगा, ठीक है। 6 केजी 35 रुपये के होना चाहिए और 1 केजी 42 रुपये का होना चाहिए। दोनों के मिश्रण को मिला दीजिएगा दोनों को, तो आपको एवरेज जो आ जाएगा 36 रुपये केजी आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। और इस टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर 10% का लाभ हो, ठीक हो, 10% का लाभ हो। आइए, एक दिया हुआ है 60 रुपीज़ और एक दिया हुआ है 65, ऑल इन ऑल दिया हुआ है 68 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पीछे वाला क्वेश्चन आप बनाए हैं सेम वही क्वेश्चन है, कि हमेशा ये जो मिडिल है कॉमन बिंदु है वह 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि 65 से भी बड़ा है और 60 से भी बड़ा है, ठीक ना। ये 65 से भी बड़ा है और 60 से भी बड़ा है, तो यानी कि हमारा ये 100% वैल्यू का मान नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको 100% बनाने के लिए आपको कुछ तरीका अपनाना होगा। आइए, ये 100% लाने के लिए क्या है कि 68 रुपया यदि 20 पैसा किलो आप बेचते हैं, ठीक है, यानी कि 10%, यानी कि 110% आप ले रहे हैं, 110% का मान है 68 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। 110% का मान है 68 रुपीज़ 20 पैसा। इस तरह से निकाल देना है हमको 100% का मान, ठीक है। ये 100% का मान निकालना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो इसको बाटा में केवल 110 कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। बाटा में 110 कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, तो एक और डबल शून्य आ गया, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, काट दीजिए। 11 से 6 टाइम्स 66 बच गया 2, 11 दूना 22, यानी कि एक्चुअली में रेट जो क्रयमूल्य हमारा है इसका 62 आ गया, ठीक ना, 62 रुपये आ गया। ये आपका 100% का मान है, ठीक है। इस पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। तब 1 से बड़ा भी हो गया और 1 से छोटा हो गया, ठीक है। 60 से बड़ा है तो 65 से छोटा है, तो 65 में से 62 गया, बच गया 3, और 62 में से 60 गया, आ गया 2, यानी कि अपना आंसर बनकर आ गया 3:2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम बनाएंगे, क्योंकि मेरा पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए।
आइए कि 5 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 4 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम की 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जानी चाहिए, जिससे कि मिश्रण का कीमत 5 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। आइए प्यारा क्वेश्चन है। एक दिया हुआ है 5 रुपया 50 पैसा और एक दिया हुआ 4 रुपया 80 पैसा। ऑल इन ऑल देखा जाए तो 5 रुपया 25 पैसा है। ठीक है, तो क्लियर है कि हमारा एक से बड़ा है तो एक से छोटा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक ना, इस बार हमको कुछ भी एक्स्ट्रा परेशानी करने की जरूरत नहीं है। तो 5 रुपया 50 पैसा में से आप माइनस कर दीजिए 5 रुपया 25 पैसा, आपको बच गया कितना 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा बच गया। अब 5 रुपया 25 पैसा में से माइनस कर दीजिए 4 रुपया 80 पैसा, आपको बच गया ये 45 पैसा। ठीक है, 5 25 में से 4 80 गया, बच गया 45। ए बी दशमलव दोनों हटा दिए, काम खत्म हो गया। अब काट दीजिए, 9 पचे 45 पचे 25, यानी कि 9:5 आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि 4 रुपया जो 80 पैसा प्रति किलोग्राम की चाय जो 60 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, यानी कि जो इतना को जो मान दिया हुआ है, रेशियो 5 का मान है 60 किलो। ठीक है, 60 kg। तो हमसे पूछा गया एक का मान कितना होगा, तो 60/5 कर देंगे, आ जाएगा अपना 12 आ गया। तो अनुपात 1 का मान 12 निकल गया। ठीक है, ये 12 है। तो अनुपात 1 का मान 12 है। तो हमसे पूछा गया कि अनुपात 9 का मान, ठीक ना, कि 5 रुपया 50 पैसा को कितनी मिलाना चाहिए। तो अनुपात 9 का मान निकाल दीजिए, 12 × 9 बराबर 12×9 से, यानी कि 108 kg 5 रुपया 50 पैसा वाला मिलाना होगा। ठीक ना, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कि 5 रुपया 50 पैसा था और 4 रुपया 80 पैसा था। ऑल इन ऑल 5 रुपया 25 पैसा के हिसाब में हमको पूछा गया था। ठीक है, तो 4 रुपया 80 पैसा का मान, 4 रुपया 80 पैसा जो प्रति केजी था वो हमारा 60 kg था। ठीक है, ऑलरेडी वो दिया हुआ है। तो पूछा गया था कि 5 रुपया 50 पैसा जो केजी है वो कितना चीनी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 108 किलोग्राम, अनुपात 1 का मान 12 आ गया था, तो इसलिए अनुपात 9 का मान हमको निकालना था। 12 × 9 कर दिए, 108 आ गया। और इस तरह का भी और क्वेश्चन बनाएंगे। जितना टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे हर एक टाइप का हम 2 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 रुपया प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 14 रुपया प्रति 18 रुपया, ठीक है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी 14 रुपया प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 18 रुपया 48 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक हो, एक दिया हुआ है 18 रुपया, है ना, और दूसरा है 14 रुपया। ऑल इन ऑल पूछा गया कि 18 रुपया 48 पैसा की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है ना, यानी कि ये हमारा दिया हुआ है 110% दिया हुआ है, हमें पूछा गया 100%। ठीक है, 100% निकालना है।
तो ये शून्य हटा दीजिएगा तो बटा में भी एक शून्य आ जाएगा, 2 गो। क्लियर है? तो ये 100% परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ठीक है। और एक शून्य से एक शून्य ये भी काट दीजिए, बटा में 10 बच गया। और 11 से इसमें भागा दे दीजिए, तो 11 इकाइयाँ, अरे एक मरतबे बच गया 7, 11 छक 66, बच गया 8, 11 अठे 88। ये शून्य है तो बटा में दशमलव आ गया, ठीक है। यानी कि 16 रुपया 8 है तो 80 पैसा बना दिए, ठीक है ना। आइए यानी कि ओरिजिनल जो 100%, ये 100% जो है 16 रुपया 8 पैसा, किसको हम शून्य देकर 80 पैसा बना देते हैं, ठीक है। अब घटा दीजिए, तो 16 रुपया 80 पैसा में से घट गया 14, तो हाँ बच गया 2 रुपया 80 पैसा। और 18 रुपया में से घट गया ये 16 रुपया 80 पैसा, तो बच गया 1 रुपया 20 पैसा। दशमलव दोनों में है, दशमलव हटा दिए, शून्य से शून्य काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि 7:3 आ गया फाइनल, ठीक है। आगे देखिए कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की 27 किलोग्राम चीनी, ठीक है। 14 का मान अपना गया 3, 3 का यदि मान आ गया 27, एक का मान हमारा आ जाएगा 3 तिया के 9 तिया 27, एक का मान यानी अनुपात 1 का मान 9 है, तो हमसे पूछा गया है अनुपात 7 का मान, तो 7 गुना 9 बराबर 63 kg, ठीक है। तो 63 kg अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तो इसको केवल आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद बनाने में बहुत इजी होगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, केवल थोड़ा प्रैक्टिस करना ही होगा। और यदि अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना ये है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आइए कि 4 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम का कितना नमक 2 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक है। आइए, एक मिश्रण दिया हुआ है 4 रुपया 20 पैसा, और दूसरा दिया गया है 2 रुपया 40 पैसा, और तीसरा दिया गया है 4 रुपया। 4 रुपया जो दिया गया है किस पर बेचने पर 25% का लाभ हो, ठीक है, यानी कि 125% हमको दिया गया, ठीक है। 125% बराबर 4 तो निकाल देते हैं 100%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गया तो 5 25 से काटे तो 25 और 25 चौका 100, यानी 4 चौका 16/5 बराबर 5 तिया 15, 3 रुपया 20 पैसा आ गया, ठीक है। तो आइए, जो 100% अपना वैल्यू है हमारा 3 रुपया
20 पैसा का मान 100% है, ठीक है। इस पर नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा, एक से छोटा एक से बड़ा है। आइए, तो 3 रुपया 20 पैसा में से माइनस कर देंगे 2 रुपया 40 पैसा, तो अपना बच गया 80 पैसा। क्लियर है। और 4 रुपया 20 पैसा में से माइनस कर देंगे 3 रुपया 20 पैसा, तो अपना बच जाएगा ये 100 पैसा। दोनों पैसा है, फिर दशमलव है, था ये रुपया था, ठीक ना। तो दोनों आगे पैसा में, अब काट दीजिए। 20 चौका 80, तो 20 बचे 100, यानी कि 4:5 में आ गया। आगे क्या पूछा गया है कि 2 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम नमक है, ठीक है। यानी कि 5 का जो मान दिया हुआ है 25 kg, ठीक है। अनुपात 5 का मान 25 है, तो अनुपात 1 का मान हमारा आ जाएगा 5। तो पूछा गया है अनुपात 4 का मान, ठीक है। 4 रुपया 20 पैसा का हमारा मान 4 आ गया, तो अनुपात 4 का मान निकालना है। तो 4 × 5 बराबर 4 × 5 = 20। तो अपना आंसर बनकर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 kg। क्लियर है। आइए आगे देखेंगे। तो आज के लिए क्लास यहाँ पर स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि बगल में फंक्शन है, तो लोग पूरा वो हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप लोग का यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला पार्ट हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ओनली माइक की हॉर्न की वजह से बंद किया जा रहा है, इसलिए साउंड आ रहा है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।